प्रणाम करता हूँ भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और आप सबको राम राम। सुबह बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें भजन पूजन हो, ज्ञानार्जन भी हो और थोड़ी सी खिलखिलाहट और मुस्कुराहट भी हो, सारे दिन की प्लानिंग भी हो, तो दिन फिर अच्छा गुजरता है, आत्मविश्वास बना रहता है, मन शिथिल नहीं होता और घड़ी घड़ी उदास भी नहीं होता। इसीलिए मैं सुबह सुबह आपके लिए सारी चीजें एक साथ लेकर आ जाता हूं। आज मैं आपको जामुन के बारे में बताऊंगा। जामुन के बारे में आप जानते हैं, गणेश जी को भी पसंद थी। क्यों पसंद थी और जामुन से आपको क्या लाभ होता है, साथ ही साथ जामुन का प्रयोग करने से किस प्रकार से हमारी छोटी मोटी ग्रह जनित समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए जामुन का प्रयोग कैसे करना है यह आज जानिए। ये दिखने में जितना सुंदर लगता है, स्वाद में भी उतना ही अच्छा होता है। कुछ खट्टा सा, कुछ मीठा सा, और इसे देखते ही मन करता है इसे खाओ। यही है काली काली जामुन, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल से जाने, क्योंकि ये भाग्य को भी मजबूत करने में, और इसे देखते ही मन करता है इसे खाओ। यही है काली काली जामुन, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल से जाने, क्योंकि ये भाग्य को भी मजबूत करने में बहुत मदद करता है। ये मधुमेह यानी डायबिटीज की रामबाण दवा भी है। जामुन का वैज्ञानिक नाम है साइजियम क्यूमिनी। यह एक सदाबहार वृक्ष है और ये वृक्ष भारत और पूरे दक्षिण एशिया और जैसे इंडोनेशिया तक ये पाया जाता है। इसी को ब्लैकबेरी भी कहते हैं। ये गुणों का भंडार है। और मैं ये बताऊं, जामुन इतना महत्वपूर्ण फल है कि इससे भारत की पहचान है। भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। यह जम्बू जामुन ही है, आज की जामुन ही है। तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व से यह जामुन भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, भारतीय आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। और इसने न केवल हमको अनेक रोगों से मुक्त किया, बल्कि इसने हमें ग्रह जनित बाधाओं से भी मुक्त किया। जामुन में विटामिन बी होता है, आयरन खूब सारा होता है और साथ ही साथ इसमें कैरोटीन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर्स होते हैं और यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मुख्य स्रोत भी है। जामुन का सेवन खाने के बाद करना चाहिए, लेकिन एक बहुत खास बात बताऊं आपको, जिन लोगों को गैस अधिक बनती है यानी वात के पीड़ित लोगों को अधिक जामुन नहीं खाने चाहिए। उनको जामुन नुकसान करती है। थोड़ा सा लें, 7-8 जामुन एक बार में, बस, इससे ज्यादा नहीं। और एक और बात सारे लोग ध्यान से सुन ले, बहुत ध्यान से सुन ले। बहुत सारे लोग जामुन खाने के तुरंत बाद दूध पीते हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा। जामुन खाने के 1 बल्कि 1.5 घंटे उपरांत तक दूध नहीं पीना चाहिए। अब जामुन का सिरके की बात करते हैं। जामुन का सिरका बड़ा महत्वपूर्ण है। जामुन का सिरका पेट दर्द, गैस, अतिसार आदि रोगों में औषधि की तरह कार्य करता है। टेस्टी भी बहुत होता है। एनीमिया को दूर करने में और रक्त में आयरन यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। और यदि आप सलाद खाते हैं, जैसे प्याज वगैरह खाते हैं, उसमें जामुन का सिरका भी आप खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। और खास तौर से उन बेटियों को जिन्हें अभी मां बनना है और आयरन उनमें कम रहता है, तो वह कम से कम 6 महीने से पूर्व इसका सेवन करना प्रारंभ कर दें। इसमें लौह तत्व होता है, साथ ही साथ आंखों को, दिमाग को ये मजबूत करता है। इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन सी होता है। साथ ही साथ जो लोग जामुन पूरे समय खाते हैं, जब तक ये रहती है, तो ऐसे लोगों का हृदय मजबूत होता है, लिवर मजबूत होता है। इनके पेट में यदि अल्सर है तो वह खत्म होता है। यदि अल्सर है तो बिना नमक डाले आप जामुन को खाइए। साथ ही साथ जामुन का जो फल है वह मधुमेह को कम करता है। जामुन के बीजों को सुखाकर पीसकर सुबह शाम खाने से भी डायबिटीज का खतरा कम होता है।
साथ ही साथ जामुन खाने से यदि आपको संतान उत्पत्ति की में कोई समस्या आ रही है, खासतौर से पुरुषों को, तो वह भी ठीक होती है, शरीर में शक्ति भी आती है। जिन लोगों को खांसी बहुत ज्यादा रहती है और वह लोग स्वभाव से बहुत डरे डरे रहते हैं, उन लोगों को जामुन जरूर खानी चाहिए। कफ यदि आपके अंदर बहुत रहता है, खासतौर से बारिश के मौसम में, तो जामुन आपको जरूर खाना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रक्त विकार वाले लोगों को जामुन बहुत सूट करती है। जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है बार बार, उन लोगों को, या जिन्हें पीलिया रहता है उन लोगों को, या जिन लोगों को कब्ज रहती है उन लोगों को जामुन जरूर खानी चाहिए। कब्ज वाले लोगों को तो 10-12 जामुन सोने से कोई 1 घंटा पूर्व जरूर खा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपके हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी जामुन कंट्रोल करती है, अतिसार को कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ दांत और मसूड़ों के रोगों में भी ये बड़ा लाभकारी है। जामुन खाने से मसूड़े स्ट्रांग होते हैं, कीड़ा कम लगता है दांतों में। जामुन जो लोग खूब खाते हैं उनकी त्वचा का रंग निखरता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अच्छा पहुंच रहा है शरीर के अंदर, इस वजह से आपकी त्वचा बेहतर होती है। विटामिन सी पहुंच रहा है, ए पहुंच रहा है, इससे आपकी त्वचा पर निखार आता है। ऐसी अद्भुत चीजें प्रभु ने हमें दी हैं, इसलिए उनका सेवन हमें करना चाहिए। क्या फालतू की चीजें हम लोग खाते रहते हैं। इन चीजों को हम खाएंगे तो जिंदगी को जीने की शक्ति मिलेगी। बाकी चीजों को खाएंगे तो थोड़ी देर जबान का स्वाद मिलेगा बस, लेकिन जिंदगी केवल जबान से नहीं चलती है। जिंदगी लिवर के ठीक होने से चलती है, दिमाग के मजबूत होने से चलती है, और शरीर के बाकी अंग होने से चलती है। तो बाकी सब चीजों को मजबूत कैसे करेगी जामुन, अभी बताता हूं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि चिंता से मुक्त होकर कार्य करेंगे, रोगों से निजात मिल सकती है। बस एक सावधानी बरतनी है, बहन बुआ से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना है, लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, इसे अपने भोजन का हिस्सा बना के स्वयं इसका सेवन भी कीजिए। वृषभ राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सजग रहने वाला है। पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी जरूर बरतें, भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, खम ब्रह्म इसका जप कीजिए और काम पर लग जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, असमानता हो सकती है, झगड़िएगा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इस दिन लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। यदि हो सके तो कोई बड़ा डिसीजन अवॉइड करिएगा, अन्यथा सलाह से लीजिएगा। इस दिन एक सावधानी, इस दिन बिना मतलब की राय या बिना पूछी राय अपने परिवार में भी मत दीजिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, जोश के साथ आगे बढ़ने वाला यह दिन है। यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करना है, खीर खाइए, खिलाइए, तो सब अच्छा करेंगे। अब जामुन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देता हूं। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह, खासतौर से डायबिटीज टाइप 2 को कंट्रोल करने में जामुन बड़ी सहायक है। इसकी गुठली के अंदर की ग्री, गुठली को सुखा लीजिए और उसके अंदर की जब ग्री आप निकालेंगे तो जम्बुइन नामक एक ग्लूसाइड पाया जाता है। ये ग्लूकोसाइड आपके मधुमेह को कंट्रोल करता है। ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित होने से रोकता है। इसलिए जो आप खाते हैं, यदि उसके थोड़ी देर बाद जामुन खाएंगे तो वह चीज आपके शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी। इससे मधुमेह नियंत्रित होता रहता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, भाषा शैली के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है, धन की कमी रह सकती है। एक सावधानी बरतिए, वाणी में इस दिन कठोरता नहीं आए, नहीं तो आपकी निंदा होगी और आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, ओम ऐं का जप कीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज आपकी प्रशंसा हो सकती है तथा उपहार मिलने के योग हैं। एक सावधानी बरतें, मित्रों से सामंजस्य जरूर बना के रखें। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, सब ठीक करेंगे प्रभु।
तुला राशि, आज आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। एक सावधानी आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य ना करें और मन को बिल्कुल शांत रखिए। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यात्रा से लाभ रहेगा, मन इस दिन प्रसन्न चित्त रहेगा और साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास इस दिन बहुत ऊंचा रहेगा, अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी, इस दिन जल बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी में बाधाएं आ जाएं। एक उपाय क्या करना है? माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी चरण वंदना करें, फिर अपना काम प्रारंभ करें, सब अच्छा होगा। जामुन क्यों खानी है? अभी तो कुछ और चीजें मुझे बतानी है। जामुन के बीज से बने पाउडर को आम के बीज के पाउडर के साथ मिला लीजिए, फिर सेवन कीजिए। इस मौसम में डायरिया नहीं हो सकता और यदि डायरिया हो भी गया है तो उसमें बहुत राहत मिलती है। जामुन और आंवले के रस को समान मात्रा में मिलाकर पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और जो आयरन डेफिसिट है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से कमजोरी रहती है, मलिनता रहती है, उदासी छाई रहती है, तनाव हो जाता है, वह ठीक होने लगता है। जामुन के कच्चे फलों का जो कच्चे जामुन का सिरका बना लीजिए और उसे पीजिए, पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। आप आधा चम्मच 1.5 कप पानी में घोलकर वैसे ले लीजिए, नहीं तो सलाद पर छिड़क कर वह सलाद खाना शुरू करिए। खास तौर से यदि भूख कम लगती है और भूख कम के साथ साथ कब्ज की भी शिकायत रहती है तो इसके सिरके को ताजे पानी में पीने से सुबह सुबह यदि आप पीते हैं तो बहुत लाभ होगा। गले के रोगों में जामुन की छाल को बारीक पीसकर सत बना लीजिए। इस सत को पानी में घोलकर गरारे करना शुरू करिए, माउथ वॉश की तरह से। आपके जो मुंह के कीड़े हैं, ये लिटरल कीड़े नहीं, मुंह में जो सड़न उत्पन्न होती है वो भी दूर हो जाएगी। इससे आपके मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी, साथ ही साथ गला भी इससे साफ होने लगेगा। तो दुर्गंध भी दूर हो रही है और वाणी भी मीठी मीठी आ रही है, तो लोग आपको पसंद करेंगे ना। और इससे एक और बड़ा फायदा है, जिन लोगों के मसूड़ों में चीजें फंसकर सूजन कर देती हैं, बहुत सारे लोगों के मसूड़े कमजोर होते हैं और दांत और मसूड़ों में गैप होता है, तो वह जो खाते हैं उस खाने का कुछ हिस्सा यही रह जाता है, उन लोगों को बहुत फायदा होता है। इससे मसूड़े ठीक होते हैं, मसूड़ों का दर्द और सूजन कम होती है, साथ ही साथ मुंह की जो बास बदबू होती है वह दूर होती है। अब एक और चीज आपको बताता हूं, जामुन का रस, शहद, आंवला ना मिले तो गुलाब के फूल का रस ले लीजिए, इसमें बराबर मात्रा में मिलाकर 1-2 महीने तक रोज सुबह सुबह सेवन करना शुरू करिए। देखिए आपके शरीर में शक्ति आएगी, रक्त की कमी दूर होने लगेगी, शारीरिक दुर्बलता दूर होने लगेगी, आपकी युवा शक्ति भी आप में बढ़ने लगेगी, स्मरण शक्ति भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, पढ़ने में आपका मन लगेगा, स्टेमिना आपका बढ़ता चला जाएगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। देखिए करके। जामुन की छाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जामुन की छाल को पानी में खूब अच्छे से उबाल लीजिए और जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसे बारीक सा पेस्ट बनाकर घुटनों पर लगा लीजिए। गठिया या हड्डियों में दर्द, उसमें ये बहुत लाभकारी होता है। बहुत सारे लोगों को जल्दी जल्दी पथरी होती है, तो चिकित्सक सलाह तो आप ले लीजिए, साथ ही साथ ये एक उपाय के तौर पर ये कर लीजिए, जामुन की जो गुठली का चूर्ण होता है वह दही के साथ यदि आप लेते हैं तो आपके जल्दी जल्दी पथरी नहीं होती। 20 ग्राम जामुन की गुठली पानी में पीसकर आधा कप पानी में घोल लीजिए, जामुन का या पाउडर बना लीजिए और उसे पानी में घोल लीजिए। जब भयंकर डिसेंट्री हो, जिसमें रक्त भी जाता हो और एकदम से चिकित्सक सलाह नहीं मिल पा रही हो, तो इसे आप सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार की डिसेंट्री बंद हो जाएगी, इस प्रकार के लूज मोशन या दस्त बंद हो जाएंगे। चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। जामुन की गुठलियों को सुखाकर पीस लीजिए और इस पाउडर में
थोड़ा सा गाय का दूध मिला लीजिए और उसे यदि आप रात को मुहासों पे लगाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धोते हैं तो कुछ दिनों में मुहासे खत्म हो जाते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर बात आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। देखा कितने फायदे हैं, लेकिन अभी तो गुरु मंत्र में रहता है। फिलहाल धनु मकर कुंभ मीन का हाल। धनु राशि सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं। पिताजी से कृपा प्राप्त होगी और उनसे मदद भी आपको मिलेगी, उनसे साहस आपको मिलेगा, प्यार आपको मिलेगा, उससे आपका समय अच्छा होगा, अनुकूल होगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए और माताजी के साथ तो विशेष रूप से कोई जोर से बोलने की जरूरत नहीं तो ग्रह खराब काम करेगा, बुरा फल देगा। और उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिए, थोड़ा सा धार्मिक साहित्य पढ़िए, अपने कार्य पे चलिए तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि चिंताग्रस्त रहेंगे, कार्य में आपकी अरुचि रहेगी, आलस्य हावी रहेगा। एक सावधानी आवश्यक है, सरकारी नियमों का सावधानी से पालन कीजिए और उपाय अनुलोम विलोम कीजिए और हो सके तो परिंदों को गेहूं डालिए। कुंभ राशि कार्यों में कुछ अवरोध रह सकता है और अस्वस्थ महसूस करेंगे, एक सावधानी आवश्यक है। इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो अच्छा। उपाय क्या करेंगे, पानी वाला नारियल मंदिर में अर्पित करते हुए अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि आज रचनात्मक कार्य करेंगे, रुका हुआ धन भी आ सकता है, दिन कुल मिला के अच्छा है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निंदा चुगली बुराई वह मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, थोड़ी देर ध्यान करें, दिन अच्छा गुजरेगा, परेशानियां दूर होंगी। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम कैसे विश करेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ये जो 12 महीने हैं ना, बहुत अच्छे हैं, जीवन परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। हाँ, कुछ लॉस उठाना पड़ेगा, ये रिश्ते का भी हो सकता है, बिजनेस या कोई मित्र आदि का भी हो सकता है, लेकिन अब से आगे आप बढ़ना शुरू करेंगे और कुल मिलाकर लाभ होगा। कोई विशेष कार्य बनेगा, चाहे वो घर, प्लॉट, नौकरी, कोर्स में एडमिशन, प्रमोशन, विवाह, संतान आदि से संबंधित हो या फिर आपकी विचारधारा से संबंधित हो, यानी आप एक नए मूड से, नई विचारधारा से, नई सोच से काम शुरू करेंगे। बस कुछ उपायों को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, तेजी से परिवर्तन होंगे और इन परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकारिएगा और काम पर जुट जाइएगा। ज्यादा शक शुबा मत कीजिएगा, अच्छा है बुरा है, नहीं तो समय निकल जाएगा। दूसरी बात, एक दिन भी ऐसा ना गुजरे जिसमें आप अपने इष्ट की आराधना ना करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के उपरांत दीपक जरूर प्रज्वलित करना है आपको और माता पिता के निकट होने का प्रयास करें। अगर आप दूर भी रहते हैं तब भी रोज सुबह शाम दोपहर रात उनसे बातचीत कीजिए और उनकी बात मानिए। और अब वक्त आता है हमारी आपकी बातचीत का। हर व्यक्ति के प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि यह आपके उत्तर के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोई खास बात हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बस समस्या 100 शब्दों में, नाम और फोन नंबर अवश्य लिख दीजिएगा और फोन जो उठता बजता हो। बाकी हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। प्रभु आपकी समस्याएं जल्दी से सुलझाएं। ओम। अमित जी से बात करते हैं हमारे साथ दिल्ली से। राम राम अमित जी। राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी। जी भैया। गुरु जी, मेरी एक डॉटर है, 25 जून 2013 का डेट ऑफ बर्थ है, रात के 1:30। 26 तारीख की सुबह वही 1:30 थी। पूरी रात भर रोती, दिन भर रोती है, बिल्कुल गुरु जी यकीन मानो, बहुत हमसे देखा भी नहीं जाता उसकी, पूरा शरीर हेट लेती है, ना बैठ पाती है, ना बोल पाती है, ना चल पाती है, कुछ भी। देखिए, ये एक बड़ी अलग सी कुंडली है। इस प्रकार की कुछ कुंडलियां होती हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो नहीं पाता। डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से यही कहेंगे आपसे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में हमें कुछ भी यहाँ पर ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। बस एक चीज
करके देखिए कि इनके सरहाने बैठ के महामृत्युंजय का जप कर लिया कीजिए 108 बार प्रतिदिन। आगे प्रभु की इच्छा। और अब गुरु मंत्र। यदि बच्चा बिस्तर गीला करता है तो जामुन की गुठली का चूर्ण आधा आधा चम्मच 2 बार पानी के साथ लगातार कुछ दिनों तक दें सुबह शाम। इससे बच्चों के बिस्तर गीला करने की आदत छूट जाती है। अब कल का एजेंडा। कल मैंने आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताना है जो आपकी पूजा के लिए बेहद आवश्यक है, आपके घर की कलह समाप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है, घर में बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता उसके लिए बेहद आवश्यक है, या घर में यदि आपके डर रहता है, नकारात्मकता रहती है तो उसे भगाने के लिए भी बहुत जरूरी है। क्या है कल ही बताऊंगा। आज चलो, खुश रहिएगा, खूब जामुन खाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। राम राम, नमस्कार।